देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक दिन नियमित रूटीन में गायत्री विद्यापीठ में जाके हम लोग क्लासेस अटेंड कर रहे थे। उस समय गायत्री विद्यापीठ आचार्य भवन में हुआ करता था और उसके फर्स्ट फ्लोर पे जो सबसे किनारे वाला कमरा है वहाँ पर हम लोग बैठे क्लास में आराम से क्लास अटेंड कर रहे थे कि अचानक से एक हमारे शिक्षक आए और उन्होंने कहा कि बच्चों आज छुट्टी हो गई है, आप सभी घर जाइए। लेकिन साथ ही साथ उस दिन इशारा हुआ कि मौन होके यहाँ से जाओ। छोटा बच्चा था मैं, उम्र मेरी 6 साल की रही और मैं उस समय उस दृश्य को देख रहा था और उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा मैंने महसूस किया खुद में, परिसर में, आसपास सब जगह। मैं घर पहुंचा, माँ रो रही थी, पिताजी उस समय घर में नहीं थे और माँ के साथ फिर मैं दर्शन करने के लिए बढ़ा उस जगह पर जहाँ हम लोग डेली हर सुबह जाते थे प्रणाम के लिए। और वहाँ जाके जब मैंने लोगों को शांत देखा, रोते हुए देखा, तो मुझे पता चला कि माता जी का वहाँ प्रयाण हो गया। उस दिन का वो पल आज भी जब याद करता हूँ तो लगता है कि न जाने कितने जन्मों का नाता था उनसे, कि उस दिन जब माता जी के उस चरण को स्पर्श किया था, बच्चा था, समझ नहीं थी। आज उस चीज़ को मैं फिर से याद करता हूँ तो याद करता हूँ कि कोई अपना चला गया था। क्यों याद कर रहा हूँ इस बात को? क्योंकि वो माँ जिसने मेरे को जन्म दिया, उसके अलावा वो माँ, वो ऋषि सत्ता जिसके साथ जुड़ने का सौभाग्य और मेरे जीवन का सौभाग्य उसी वक्त उदित हो गया जब 1984 में श्री बालरूप शर्मा, मेरे पिता, गुरुदेव का साहित्य पढ़कर के उनके विचारों से प्रभावित होकर के यहाँ से प्राप्त एक पत्र पर एक कंबल और एक झोला उठा करके 23 वर्ष की उम्र में यहाँ पर आ गए। मेरा सौभाग्य गुरुवर से जुड़ने का उस दिन उदित हो गया था जब 1988 में 8 मार्च के दिन मेरी माँ श्रीमती सुधा शर्मा ने मुझे जन्म दिया। और मुझे इस बात की हमेशा खुशी है कि जन्म स्थान में जब शांति कुंज हरिद्वार कहा जाता है तो बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है कि हमारा जन्म शांति कुंज हरिद्वार की पवित्र भूमि पर हुआ है। माता जी ने पूछा, पिताजी का नाम सुना, बोले क्यों रे? बालरूप, तेरा बेटा गोपाल रूप, गोपाल कृष्ण। लेकिन इस नाम को जो माता जी ने दिया, दुनिया में जहाँ पर भी गया लोगों ने एक बार ठहर के जरूर पूछा कि ये भाई कौन सा बोनस ऑफर मिला है तुमको कि गोपाल भी और कृष्ण भी हो। तो वो स्पर्श, वो अनुभव माता जी का, शांतिकुंज के अनुभवों में मैं अपनी माँ के उन दिनों को याद करता हूँ। खुद की तबीयत बहुत खराब रहती थी, मेरे को नहीं कहती थी, किसी को नहीं कहती थी, गुरुदेव को भरोसे पिताजी को कभी नहीं रोकती थी, कष्ट सहती थी, लेकिन हम लोगों को जोड़ती थी मिशन से हर पल हर क्षण। एक वो दिन जब रात को लगभग 11:30-12 बजे का, मुझे वो दृश्य अभी भी याद है। छोटा सा बच्चा था, सावित्री 27 में रहता था छत पर, और जो पहला कमरा था वहाँ मुझे अभी भी याद है। ये मेरा खुद का याद किया हुआ अनुभव है कि बिस्तर पर मैं हाथ पैर ऐसे फेंक के पड़ा हुआ हूँ और आप में से वो चेहरे मुझे अभी भी याद है जो रात के 11:30 बजे वहाँ पर चारों तरफ थे। पिताजी टोली गए हुए थे, मुझे उल्टियाँ हो रही थी, बुखार हो रहा था, मेरी माँ रो रही थी और मुझे अभी भी वो दिन याद है कि मैं लेटा हुआ था। उल्टी ऐसे हो रही थी कि मेरे को कोई उठा भी नहीं पा रहा था, मैं लेटे लेटे ही उल्टियाँ कर रहा था जो मेरे ऊपर फैल रही थी। ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत। और उस पल में मैं आँख खोल के दाएं बाएं देख रहा था, माँ रोए जा रही थी, पिताजी बाहर थे, कोई सूचना संदेश उन तक नहीं जा सकता था। लेकिन उस पल में मैं अब अनुभव करता हूँ कि मेरी माँ को कितना कष्ट होता था जब मैं अपने मुँह से कह रहा था कि माँ अब मैं जा रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया और मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा, माँ रोए जा रही है, सब लोग साथ में हैं। लेकिन उस पल किसी ने कहा कि इसको सुबह माता जी के पास लेके जाना। रात बीती, सुबह मेरे को कैसे उठा के माता जी के पास ले गए। मुझे बस एक दृश्य याद आता है कि उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं और मैं अकेला तो खुद पैदल नहीं जा रहा हूँ, कुछ लोग मेरे को लेके जा रहे हैं। फिर अगला दृश्य मुझे सीधा वही याद आता है जहाँ माता जी बैठा करती थी। माता जी ने मेरे गाल पे ऐसे मारा, क्यों रे लल्लू, माँ को परेशान करता है? और वहाँ पर भस्मी रखी थी, उसको उन्होंने यहाँ पर लगाया और छोटी सी चुटकी भस्मी खिला दी। वो लड़का जो कल रात को कह रहा था कि अब किसी और लोक में गमन करने का मन है, उस पल में वो भस्मी का लगाना, वो भस्मी का खाना, और अगले पल वही लड़का अब ये देख रहा है कि माताजी लड्डू कब देंगी, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका था। अब नजर लड्डू पे थी कि माताजी लड्डू कब देंगी। तो वो एक पल का न जाने क्या चमत्कार था कि उस एक पल में जीवन में अनुभव हो गया। और वो दिन है और आज का दिन है, चाहे दुनिया में कहीं भी गए हों,
माँ पिता ने भी हमेशा अभ्यास कराया, और वही अभ्यास हम अपने आने वाली पीढ़ी और बच्चे को भी कराते हैं कि बेटा ये यज्ञ की जो भस्म है ना, इसमें वो ताकत है, उस स्पर्श को हमने पाया है, यहाँ पे लगा के और 2 चुटकी खा के दिल में लगा के फिर दुनिया में कहीं भी निकलो, इसमें वो सुरक्षा कवच है। गायत्री विद्यापीठ में पढ़ रहे थे, कुछ दिन तक घर में चर्चा होती थी, बड़ा दब्बू लड़का है, बोलता भी नहीं है, भगवान जाने कहीं कोई कुछ कह देता है तो चुपचाप रोते रोते घर आ जाता है। मामा जी पिताजी बैठ के चर्चा किया करते थे, पिताजी माता जी को चिंता नहीं थी, हमारे मामा जी बड़ा बोला करते थे, इसको हॉस्टल भेजिए, हॉस्टल जाएगा, थोड़ा लोग जो ठोके पीटेंगे तो सुधरेगा ही, तो इसमें आएगा कि दुनिया में जीना कैसे। 4वीं कक्षा में बात हो रही है, 5वीं कक्षा में न जाने कहाँ से एक दिन पिताजी फिर टोली में है, मतलब गुरुदेव का काम पिता कर रहा है और उनके परिवार का ख्याल गुरुदेव रख रहे हैं। मासिक जो रजिस्टर होता था उसके नंबर जो है उस पर साइन करने के लिए घर घर भेजे जाते थे, तो उस दिन कुछ नंबरों पे टिक लगा हुआ, कुछ नाम पे टिक लगा हुआ था, और मेरी माँ को बस इतना बताया गया कि आपके बच्चे को कोई एग्जाम देना है और उसके लिए बस आप हाँ कर दीजिए, एक फॉर्म में साइन कर दीजिए। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, माँ ने गुरुदेव पे भरोसा किया, लोगों की बातें मानी, पिताजी से भी बात तो हो नहीं सकती थी, साइन कर दिया। वो एग्जाम जो था वो नवोदय विद्यालय की परीक्षा थी, जो नवोदय विद्यालय गुरुदेव कहीं से मेरे जीवन में लेके आ गए। कक्षा 5 तक गायत्री विद्यापीठ में पढ़ा, नवोदय विद्यालय में 6ठी से 12वीं पढ़ने गया, वहाँ भी एक एक दिन एक एक पल जब पूजा स्थली पे गुरुदेव को रखता था, लोग पूछते थे कौन है, तेरे दादा दादी हैं क्या, तो मैं मुस्कुराता था, बस मैं कहता था टाइम बताएगा ये कौन है। वहाँ के जीवन के अनुभव से लेते हुए वो दिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं चिल्लाता हुआ माँ के पास गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं जा रहा हूँ, तो माँ रोने लगी। माँ को और बहनों ने समझाया, इकलौता बेटा है, तबीयत खराब रहती है, पति टोली में रहते हैं, कौन तेरा ख्याल रखेगा। मुझे आज भी माँ की वो बात याद है, माँ ने कहा था आज नहीं तो कल बेटा जब बड़ा होगा 12वीं के बाद भी तो कहीं दूर जाएगा ही जाएगा, तो मेरी मोह ममता में इसको आज क्यों बांध के रखूँ, जहाँ जाएगा कुछ सीखेगा, कुछ अच्छा करेगा। वो रोती रही, कई दिन अकेले रही होगी, कितना कष्ट उसने सहा होगा। उसने अपनी मोह के ममता के धागे से छोड़ के जो हमें नवोदय भेजा, उसी नवोदय ने हमें शुरुआत में ठोक पीट के इस लायक बनाया कि हमने दुनिया को झेलना जाना, दुनिया के साथ मुकाबला करना जाना। और उसके बाद वो दिन जब आता है, और ये घटना कुछ ऐसी है कि 12वीं होने को थी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय खुल चुका था, लेकिन महाविद्यालय के रूप में वहाँ हमारे आदरणीय पिताजी श्री बालरूप शर्मा जी योग की कक्षाएं लेना शुरू कर चुके थे, बैचेस शुरू हो गए थे, लेकिन अपने को योग में कुछ करना नहीं था। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना जब हुई थी, तो चाहे ईंट डली हो, तो चाहे उसका मॉडल देखते हो, तो चाहे लोगों से सुनते हो, तो बड़ा गर्व का अनुभव होता था कि हमारा भी अपना विश्वविद्यालय। लेकिन 12वीं के बाद अपने को कंप्यूटर साइंस में कुछ करना था, तो कुछ ज़्यादा यहाँ से संभावना नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उस समय ग्रेजुएशन शुरू ही नहीं हुआ था। ये 2005 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। लेकिन 2005 का एक वो दिन, जो अब वो अनुभव है जो मैं आपसे जब साझा कर रहा हूँ, ये बात मैंने माता पिता को भी इतने डिटेल में नहीं पता है जो आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। सत्येंद्र पटेल जी के साथ मुझे उनका जो बाहर शॉप था कमल चाचा का, वहाँ से शांतिकुंज के अंदर आना था किसी से मिलने के लिए। मैं रोड क्रॉस करके वहाँ पे गया, उनसे मिला, और मैं आने को ही था। कितनी दूरी थी, 15 कदम की। लेकिन न जाने क्या हुआ, सत्यम पटेल जो उनका छोटा भाई है, उसके साथ में अक्सर उसकी जो कैलिबर मजबूत बाइक थी, उससे वो मेरे को कहीं कहीं आवश्यकता के समय ले जाता था। इतनी मजबूत बाइक पे वो अचानक से बोले कि अपन इधर से घूम के चलते हैं। तो मैं उनसे कहा सचिंद्र भैया से, अरे भैया 10 कदम ही तो चलना है, सीधे चल देते हैं। तो बोले अरे नहीं भाई, उधर से घूम के चलेंगे, चुंगी से होके चलेंगे। मुझे वो पल याद है कि मैं बाइक पे बैठा हूँ उनके पीछे, बाइक चली है, और बाइक चलते समय मैं उनको इतना भर बोला हूँ, भैया आज गाड़ियाँ बहुत आती दिख रही हैं। तो बोले अरे कोई बात नहीं। उसके बाद फिर जो हुआ है, अब मैं यहाँ से सीधे वहाँ पे पहुँचा देता हूँ जो मेरे को जब होश आया तब मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया है तो मैं एक एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ हूँ, और मेरे चेहरे के सामने अभी भी मेरे को याद है तरुणेंद्र भैया नजर आए, और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के कहा आराम से सो जा, कुछ नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है। मेरे को लगा सपना चल रहा है। फिर मैं सपने में ही सोच रहा हूँ सपना कैसे हो सकता है, मैं तो अभी यहाँ था वहाँ था। फिर थोड़ी देर बाद आगे चलते हैं तो मैं एक हॉस्पिटल में लेटा हुआ हूँ, और मैं अचानक से मुझे लोग हैं अनजान से जो साथ में है, वो असल में कमल चाचा जी हैं, उनके ड्राइवर्स जो थे वो सब हम लोग को साथ में लेके गए थे। इस बीच में कुछ ऐसा हुआ था, मुझे जब उठाया तो मैंने देखा उस दिन मैं अपने पिताजी की एक चप्पल पहन के निकला हुआ था, और वो इतनी मजबूत चप्पल थी कि उसमें से एक चप्पल मेरे पैर में थी नहीं, और दूसरी चप्पल कहाँ थी मुझे पता नहीं। जब मैंने पैर जमीन पर रखा तो मुझे लगा कि ये हकीकत है, सपना नहीं है। और मेरे को पता चल गया कि मैं हरमिलाप हॉस्पिटल में हूँ। वो लोग मुझे लेके गए, उन्होंने बोला तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। जब मैं सामने गया तो सचिंद्र भैया को मैंने देखा, उनका यहाँ से फटा हुआ, उनके यहाँ टाके लग रहे, कुछ दांत टूट गए, यहाँ पे उनके टाके लग रहे हैं, और दूसरी तरफ हम खड़े थे बिल्कुल ठीक।
हमें गाड़ी में बिठा के जब वो ला रहे थे तो उन्होंने कहा देखिए अब आपको बताते हैं क्या हुआ है। चुंगी के पास एक क्वालिस थी, उसको पुलिस वालों ने उस समय खड़ा करके सीज कर दिया था, और बाईं ओर एक कैलिबर बाइक आगे से पूरी चिपकी हुई पड़ी हुई थी, और उन लोगों ने बताया कि आप लोग का आज एक बड़ा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि जिसमें आप बच गए, ये ऊपर वाले की कृपा है और कुछ नहीं। एक तेजी से आ रही क्वालिस ने, आप लोग जब रोड क्रॉस कर रहे थे तो बिल्कुल आपको हेड ऑन हेड हिट किया, और उस सिचुएशन में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बताते हैं कि सामने वाले भाई को चोट लगी, आप तो और ऊपर उछले 10 फीट लगभग, क्वालिस नीचे से निकली और आप पटक के गिरे हो नीचे सड़क पे। इन सब घटनाओं के साथ फिर मुझे स्मृति आने लगी। तो देखिए एक पूरा आपको लगेगा कि कैसे गुरुदेव स्क्रिप्ट लिखते हैं सब चीज़ों की। जब ये घटना घटी है, जब ये हेड ऑन हेड कोलिजन हुआ, हम लोग गिरे, उस समय मुझे अभी भी याद है, करुणा दीवान दीदी यहाँ की हैं, वो कहीं ट्यूशन पढ़ने जाती थी। उस वक्त जब भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई तो वहाँ पर करुणा दीवान दीदी सबसे पहले भीड़ को देख के पहुंची, और उन्होंने पहचाना, अरे ये तो शांति कुंज के बच्चे हैं। वो शायद पहला दिन था 10 अप्रैल का 10:10 का 2006 का, जब शांति कुंज की एम्बुलेंस सीधे शांति कुंज से हरमिलाप या बाहर नहीं जाती थी। शायद वो शुरुआती दिन थे जब शांति कुंज की एम्बुलेंस देव संस्कृत विश्वविद्यालय होते हुए वहां से लोगों को लेकर के आ रही थी। जैसे ही करुणा दीवान दीदी ने हमें देखा, लोग इमरजेंसी में कुछ करने की व्यवस्था बनाने लगे, उतने में अपनी ही एम्बुलेंस वहां पहुंची, अपने ही पड़ोसी वहां से उतरे, और अपनी दीदी ने, अपने ही पड़ोसी ने अपनी ही एम्बुलेंस में हमें बिठा के अपनी व्यवस्था से हरमिलाप पहुंचा दिया। इस बीच कमल चाची ने पूरे ड्राइवर्स की टीम जो उनकी थी और लोगों को लेकर के पहुंचे। सब कुछ करके जब मैं आ गया साथियों, घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इकलौता बेटा हूँ, घर वाले परेशान होंगे। और मैं क्या हुआ कि मैं कहीं और जब सत्यम के यहाँ गया, मैंने खुद को जब देखा तो उसमें अब एक मजेदार वाकया और क्या है, उस दिन जो मैंने टी शर्ट पहनी थी, पीले रंग की वो टी शर्ट, मैं खुद को चेक कर रहा था कि जब सामने वाले को इतना नुकसान हुआ तो मैं कैसे बच गया। क्योंकि उन्हीं दिनों कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे मैंने सुनी थी कि जैसे क्या होता है, सामने वाला फिर भी बच जाता है, पीछे वाला उछलता है और वो अक्सर गाड़ी के नीचे ही आता है। तो अपन कहाँ उछले, कौन सी फिजिक्स लगी, कहाँ जाके गिरे। जब मैंने खुद को देखा कि मेरी चोट कहाँ कहाँ लगी है तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब ठीक है। लेकिन आज मुझे वो याद है दिन कि मेरे कंधे के यहाँ पर जैसे नज़र का एक टीका लगता है, पूरी टी शर्ट में उस जगह पर हल्का सा काला घिसा हुआ नज़र का टीका जैसा लगा हुआ था। आज तक मैं उस फिजिक्स को समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहाँ से उठ के कैसे गिरा, जो घिसड़ सिर्फ यहाँ इतनी छोटी सी लगी। और वो टी शर्ट थी जो उससे कुछ दिनों पहले श्रद्धा जीजी ने, जिन्हें हम प्यार से बुआ जी कहते हैं, हम सब बच्चों को दी थी। उस दिन से मेरी ज़िंदगी ऐसी बदली कि उसी दिन के 1-2 दिन बाद सूचना आ गई कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन शुरू हो रहा है। मुझे याद आया कि 2005 में मेरी 12वीं हो चुकी थी। 2005 के बाद मैंने जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें क्वालिफाइड था, वो लेटर्स रखे थे जो मैंने 1 साल बाद खोले, शायद मैं कहीं चला जाता। लेकिन ये 1 साल की यात्रा सिर्फ इसलिए थी क्योंकि 2006 में विश्वविद्यालय को खुलना था और मुझे वहाँ पर जाना था और पढ़ना था। जब ग्रेजुएशन हो गया तो मास्टर्स करने का समय आया। फिर से वही समस्या कि कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करना है, वहाँ पर मास्टर्स है ही नहीं। 3 साल लेकिन वहां पर वरिष्ठों को सुन करके, श्रद्धेय डॉक्टर साहब की गीता और ध्यान की कक्षा सुन करके, चारों तरफ लगे विचारों को देख करके, शांति कुंज में ही भले पैदा हुआ था लेकिन मैं शांति कुंज को तब तक नहीं जानता था जब तक मैं वहां पढ़ने नहीं गया था। क्योंकि जब उन चीजों को मैंने गुरुदेव की बातों को अपने बड़ों से सुना, बार बार सुना, तो दिमाग में वो बातें घुसी कि गुरुदेव कितने बड़े हैं हमारे, और गुरुदेव का ही काम तो अपने को करने के लिए पैदा किया गया है। डायरेक्टर वो है, स्क्रिप्ट लिखी हुई, हम लोग को अपना रोल करना है। फिर से निर्णय लेना था ग्रेजुएशन के बाद कि मास्टर्स कहाँ से करूँ। मेरे मन में था कि अब कंप्यूटर्स नहीं मिलेगा तो योग से ही कर लूंगा, क्योंकि एक बार विश्वविद्यालय आ गया अब कहीं नहीं जाना। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जिस दिन मैंने निर्णय लिया था कि मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ना है, एक बार को पिताजी को लगा कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें लगता है सिर में चोट लग गई है, तो कल तक लड़का जो बहुत इधर उधर की सोच रहा था वो बोलता है कि यहीं पढ़ूंगा। माँ ने कहानी निकाली वही 10 अप्रैल 1988 की, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव जो है उनसे हम लोग मिलने गए थे और उनसे हमारी एक बात हुई थी। ये एक वो चित्र है जो मुझे हमेशा बहुत प्यारा है, क्योंकि गुरुदेव के साथ एक ऐसा अद्भुत चित्र है हमारा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, 10 अप्रैल की वो तारीख जिस दिन हमारा नामकरण हुआ था। नीचे माता जी ने नाम रखा और ऊपर गुरु जी से मिलने गए। क्योंकि इस फोटो को नवोदय के हर दिन अकेले में मैंने अपने तकिए के किनारे रख के सोया है। ये फोटो वो है जो फोटो हर समय मेरे साथ रही है, मैं कहीं भी रहा हूँ। माँ ने बताया कि जिस दिन नामकरण के लिए ऊपर गए थे, और ये आखिरी बात है आप सबके लिए जो आज मैं भी साझा करना चाहूँगा, माँ के मन में एक जिज्ञासा थी और उस जिज्ञासा को वो किसी से पूछना चाहती थी। क्योंकि गांव में क्या हुआ कि एक ऐसी अफवाह फैली थी कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे 2 दांत पैदाइशी थे, तो लोगों ने कहा कि ये माँ बाप को खा जाएगा।
इसके कारण इसके माँ बाप मर जाएंगे, बड़ा अपशकुन है, ऐसा वैसा। लेकिन माँ के मन में बड़ी जिज्ञासा थी। पिताजी जब गुरुदेव से मिलने जाते थे तो माँ को पहले से समझा के रखते थे, गुरुजी से ये सब नहीं पूछते, ठीक है, प्रणाम करना, आगे बढ़ना। वो दिन है, ये कहानी माँ पिताजी से मैंने सुनी। पिताजी तो कभी नहीं सुनाते, वो अंदर ही अंदर अपना जीते हैं जीवन। माँ ने एक कहानी जिस दिन सुनाई मेरे को, आज जीवन में वो अनुभव गुरुदेव का मुझे याद आता है कि माँ सामने से निकल रही थी, पिताजी आगे से निकले, पिताजी की नज़र पीछे भी थी। माँ ऐसा ही बताती है कि ये कुछ पूछ तो नहीं रही है। गुरुदेव ने खुद माँ को रोक के कहा, क्यों रे छोरी। माँ बोलती है बार बार कि 3 बार बोलते थे गुरुजी, क्या पूछना है, पूछ। तो माता जी एक बार हमारी जो है पिताजी को देखे हमारे, तो उतने में गुरुजी इशारा किए, पूछ। तो माँ बोली हमारी कि गुरुजी ये बच्चा जो है पैदा हुआ है, 2 दांत हैं इसके, और लोग कहते हैं ये अपने माँ बाप को खा जाएगा और ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये तेरी कोख से पैदा हुआ है और ये बाप से बढ़ के मिशन का काम करेगा। और दूसरी बात जो उन्होंने रिपीट की, बेटा बाप से बढ़ के मिशन का काम करना। उस समय जो मैंने ये बात सुनी तो मुझे समझ में आ गया कि जिंदगी अब तक मैं पलट के देख लूं, मैं शायद ग्रेजुएशन पूरा कर रहा था, ये बातें मुझे चमत्कार लग सकती थी, लेकिन उसके बाद एक वो दिन आया जब मुझे इस फोटो को पुरानी फ्रेम से नई फ्रेम में डालना था। और साथियों, आज मैं आपको एक अद्भुत बात बताऊं, इसके पीछे मेरे पिताजी की आदत शुरू से एक आदत रही थी, बालू शर्मा जी की, वो जब भी जो होता था वो लिखते थे। आज इसकी स्याही सूख चुकी है, लेकिन इस स्याही में पिताजी ने उस समय का जो लिखा हुआ है, 10/4/1988 नामकरण दिवस, परम पूज्य गुरुदेव का कथन गोपाल कृष्ण को, और जो वहाँ पे बोला गया था वही बात यहाँ लिखी हुई है। जब ये सब मैंने प्रूफ देख लिया तो उस दिन से मैं समझ गया, ज़िंदगी को मैंने पलट के देखा तो एक बात समझ में आ गई कि लाइफ की स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। अब निर्णय मेरे को लेना है कि या तो मेरे को गुरुदेव यहाँ चलाना चाहते हैं, तो या तो मैं यहाँ से अपनी मर्जी से धक्का मार के यहाँ चलूँ और फिर एक दिन वहाँ से यू टर्न लेकर वापस आके यहाँ चलूँ। मुझे समझ में आ गया कि इस जन्म को तो और इस अवसर को तो गंवाना नहीं है, और जो कुछ भी है, जैसा भी है, उस सबको गुरुदेव के काम में लगाना है। अनुभव कई हैं, हर पल यही कहता हूँ, जिस घर में गायत्री परिवार को जिया गया, जिस घर में हमेशा गुरुदेव की बातें की गई, और सबसे बड़ी बात कि जो मार्गदर्शन हमें अपने बड़ों का मिलता रहा, उसकी कृपा से आज यहाँ तक गाड़ी आई है। और इस जन्म में तो ये निर्णय पूरा पक्का है कि आपकी है दी हुई है प्रतिभा समर्पित आपको, श्वास तन मन सब समर्पित जिंदगी है आपको। मेरी बातों पे आप भरोसा मत कीजिएगा, अगर कुछ कर जाऊं तो उस दिन ये सब कुछ, जो कुछ अच्छा है, ये सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित। और मैं आज गर्व से कहता हूं, मैं अपने माता पिता और खासकर पिता, जो कभी शायद दुनिया के सामने अपने अनुभव बता पाए या ना बता पाए, उसका अनुभव आपके सामने खड़ा है। ये है गायत्री परिवार, और हम गर्व करते हैं कि हम गुरुदेव से जुड़े, और हम गर्व करते हैं कि हमें गायत्री परिवार मिला। इससे शानदार अनुभव जीवन का और कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। गोपाल जी को हम सुन रहे थे और हमारा हृदय आनंद से भरा हुआ, रोम रोम खिल रहा था। भगवान की कितनी कृपा है। जिस बालक को बचपन में देखा तो कभी ये सोच नहीं सकते थे कि बालक इतना कुशाग्र बुद्धि वाला होगा। शायद हमारे यहाँ से जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाला कोई छात्र रहा है तो एकमात्र गोपाल रहा है। और गोपाल जब के बारे में मैं बाल रूप जी पूछता रहता था, बड़ी प्रसन्नता होती थी। नवोदय विद्यालय में किसी बालक का जाना, और मित्रों, नवोदय विद्यालय वाला बालक बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेकर के जीता है। वहाँ की पढ़ाई लिखाई, वहाँ का रहन सहन, हर बालक को कहता है कि तुम्हें IIT में जाना चाहिए, तुम्हें बड़े पैकेज में जाना चाहिए, तुम्हें विदेश जाना चाहिए, और अध्यात्म के क्षेत्र में चर्चा करने वाले बहुत मिलेंगे, त्याग की, बलिदान की, सेवा की, आहुति की, यज्ञ की। लेकिन जब अपने बालक का प्रश्न आता है तो बालक विदेश जाना चाहिए। जब अपने बालक का प्रश्न आता है तो बालक को ऊंचा पैकेज मिलना चाहिए। और इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या बालक शांति कुंज में रहेगा? क्या बाबा जी बनेगा? क्या पीले कपड़े पहन के घूमेगा? अनेक लोग माता पिता को ये कहने वाले मिल जाते हैं। लेकिन निश्चित ही गोपाल का जो जीवन क्रम चला है वो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से
उनका दिव्य संरक्षण, और जैसा इस बालक का नाम है, इस बालक की मुस्कुराहट, इसका मिलना, इसका जुलना, और भगवान की बड़ी कृपा रही। बालरूप जी हमारे बड़े मौन कार्यकर्ता रहे, कभी किसी से ज़्यादा चर्चा नहीं करना, बात नहीं करना। और लाओ त्से जी ने कहीं लिखा है कि यदि भगवान का कोई भक्त मिलेगा तो पिछली पंक्ति में मिलेगा और अव्यक्त मिलेगा। जो महत्वाकांक्षी होते हैं वो धक्का दे करके और आगे घुसना चाहते हैं, और आगे मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम लिखा जाना चाहिए, और मुझे क्यों नहीं रखा गया, और इन्हें क्यों रख दिया गया, मुझे क्यों नहीं भेजा गया, इसको क्यों भेज दिया गया। बड़ी भारी महत्वाकांक्षा लेकर के जीवन आदमी जीता है। लेकिन बाल रूप जी का पूरा जीवन हमने बहुत निकट से देखा है। यदि वो प्रेस में रहे तो क्या, और किसी डिपार्टमेंट में रहे तो क्या, रात्रि में कभी कभी हम उनके साथ, हमारे साथ वो सुरक्षा में रहते थे, तब देखते थे कि लाठी लेकर के कैसे वो अपनी सुरक्षा में ड्यूटी दे रहे हैं। और जब कभी, शायद आप में से बहुत कम लोगों ने देखा होगा, शांति कुंज के जो हमारे बड़े भाई आज दिखाई पड़ रहे हैं, कपिल जी, मिश्रा जी, महेंद्र जी, उपाध्याय जी, ये सब सीढ़ियों से आलू की बोरी ले जाते हुए, सीढ़ियों से चावल की बोरी ले जाते हुए, सीढ़ियों से आटे की बोरी ले जाते हुए शायद कभी किसी ने इनके दर्शन किए हों। और उसी क्रम में बाल रूप जी सबसे आगे आगे चलते थे, पीठ पे बोरी लाद करके। उनका वो तपस्वी जीवन और उस माता का जीवन, जिसने कभी गोपाल जी को ये भी नहीं कहा कि तुम्हें कहीं बाहर जाके काम करना चाहिए। धन्य है गोपाल जी के माता पिता। और हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बालक परम पूज्य गुरुदेव का संदेश न केवल देश में बल्कि विदेशों में इसी प्रकार पहुंचाता रहे। इसके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं, और हम गौरवान्वित हैं आज इसकी अभिव्यक्ति सुन करके। पुनः खूब खूब आशीर्वाद, मंगल कामना। 73-77 की बात होगी जब हमारे क्षेत्र में पंचकुंडी और नौकुंडी यज्ञ हुआ करते थे। मैं जिस क्षेत्र का हूँ, रायगढ़ जिले बरमकेला क्षेत्र से, बरमकेला क्षेत्र में आप सब जानते हैं श्री भोजराम पटेल जी, परम पूज्य गुरुदेव के वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्रों में भोजराम पटेल जी रहे हैं। और इसी क्रम में 1979 में गुरुदेव ने शक्तिपीठों का संकल्प लिया, और शक्तिपीठों के संकल्प में भोजराम पटेल जी ने भी अपने क्षेत्र में शक्तिपीठ बनाने का संकल्प लिया। और संकल्प लेने के साथ में बरमकेला में वो शक्तिपीठ तैयार हो गया। हम लोग उसमें आगे से आगे बढ़कर काम किए, और काम करने के साथ साथ अपने स्कूल से जब भी छुट्टियां मिलती थी हम उन कामों में लग जाते थे। और 1981 में बरमकेला शक्तिपीठ का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। आदरणीय बाबूजी भी उसमें आए थे। पहली बार पूज्य गुरुदेव का दर्शन हम बरमकेला के उस प्रवचन मंच में देखा। शक्तिपीठ उद्घाटन के लिए जब गुरुदेव आए थे, और उन्हीं के साथ में ही आपके बाबूजी को भी हमने दर्शन किया। और उसके बाद में हमारा पढ़ाई चलते रहा। इसके बाद में 2 साल बाद हमने मैट्रिक किया। उस समय 11th मैट्रिक हुआ करता था मध्य प्रदेश में। और मैट्रिक करने के बाद में मेरे पिताजी ज़्यादा बहुत अस्वस्थ हो गए। फिर मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं घर का खेती बाड़ी संभालने लगा, और खेती बाड़ी संभालने के साथ साथ में पिताजी के स्वास्थ्य के लिए जगह जगह इलाज के लिए जाते रहा। इसी बीच में लोगों ने कहा कि गुरुदेव से आशीर्वाद लेना चाहिए, चिट्ठी लिखना चाहिए। हमने चिट्ठी लिखा और 40 दिन का एक अनुष्ठान किया। 40 दिन का अनुष्ठान किया और नित्य हवन करते थे। पिताजी जितना बैठ सकते थे उनको बिठाता था, और पूरा 40 दिन का अनुष्ठान मैंने अपने घर में किया, नित्य हवन किया। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद पत्र हमको वापस मिला। चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और 40 दिन का खंड जो हमने वो अनुष्ठान का पूर्णाहुति किया, और पूर्णाहुति करने के बाद में पिताजी के इलाज के लिए जहाँ जहाँ जाना पड़ता था लेके मैं ही जाया करता था। बड़े भाई बाहर रहते थे, 2 छोटे भाई घर में और थे। गुरुदेव का पत्र आया, उसके बाद में उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हुआ। 2 साल तक मैंने घर का खेती बाड़ी संभाला। इसके बाद में शक्तिपीठ हमारा बन चुका था बरमकेला का। हम बराबर वहाँ जाते रहे। फिर वहाँ 2 महीने रह करके हमने वहाँ प्रशिक्षण लिया। और यहाँ से जब कार्यकर्ताओं की मांग के लिए पत्र गया, तब सब ने कहा कि आप लोगों को भी जाना चाहिए। पिताजी भी चाहते थे, बोल नहीं पाते थे, और सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से
घर वालों के आशीर्वाद से फिर 1985 में हम यहाँ पहली बार 10 लोग एक साथ आए टोली के कार्यक्रम के लिए। और 1985 में आए तब से जहाँ पर भी जो भी काम मिला हम मन लगा करके उसमें करते रहे। इसके बाद में व्यवस्था मंडली को जो भी लगी होगी हमें पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी दे दी गई। पोस्ट ऑफिस में दिया, फिर 86 में हमें कहा कि तुम अपनी सर्टिफिकेट लेने घर जाओ और पोस्ट ऑफिस के लिए तुम्हें अब यहाँ पर काम करना है। और एकाएक मुझे यहाँ से घर भेज दिया गया और मैं अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेने घर गया और उसको लेकर के आया। तब से 86 से लेकर 90 तक पोस्ट ऑफिस में निरंतर कार्य करते रहा। 98 में एक महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। 98 के कुंभ में जब हमारा साहित्य स्टॉल हर की पैड़ी में लगा हुआ था और वहाँ यहाँ से साहित्य ले जाना या वहाँ भोजन पहुँचाना या किसी को कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो लेके जाना और आना, यही काम। एक स्कूटर था हमारे पास टूटा हुआ स्टॉल पे, गुड्डू भाई की ही शायद वो दी हुई यहाँ पर थी। और उस स्कूटर में लेकर के मेरा छोटा भाई ही रात को आया था गांव से, यहाँ पर उस समयदान पहले रह चुका था। तो उसको मैंने कहा कि अभी और कोई नहीं है, सामान को पकड़ो और पीछे मेरे साथ बैठ जाओ, अभी स्टॉल में पहुँचाना है हर की पैड़ी। मैं ले करके गया हर की पैड़ी में, वहाँ पर भोजन और जो भी साहित्य का सामान हमारा ज़रूरी था जितना उसमें जा सकता था ले करके गया। और जाने के बाद में वहाँ पहुँचा कर जैसे मैं लौट रहा था, पुरानी स्कूटर तो थी, ब्रेक भी उस तरह की ठीक ठाक नहीं थी और सारी गाड़ियाँ उसकी ठीक से चल नहीं रही थी। और 14 अप्रैल 98 की बात है, कुंभ का आखिरी स्नान, बहुत भीड़ था। एक लाइन जो चल रही है वो चल रही है, दूसरी लाइन खड़ी है। हम वहाँ से दे करके जैसे जैसे लौट रहे थे, यहीं अब 4 नंबर गेट बन गया है, उसके सामने एक सेमल का पेड़ था। हम उधर से आ रहे थे दे करके और हमारे आगे आगे एक बस थी, उस बस में पावर ब्रेक थी, हमें पता नहीं था। और उस बस ने ऐसा ब्रेक लगाया कि हमारे स्कूटर उसके पीछे ठुक गई। ठुकने के बाद में हम गिरे तो मुझे पता नहीं, इतना ठुकने तक का मुझे ध्यान है। और छोटे भाई का घुटने के ऊपर टूट गया, मैं गिर गया, मैं बेहोश हो गया। इसके बाद में कौन लाया, कहाँ ले गए, कुछ नहीं पता। मेरे को जब होश आया तब मैंने देखा यहाँ डिस्पेंसरी जो समाधि के सामने थी हमारी, इसमें से मेरे को यहाँ कानों में टाँका लगा करके पकड़ करके उठा के ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस में बिठा रहे हैं। तब मेरी आँखें खुली है और मैं देखा हूँ कि अरे मैं तो अभी वहाँ गया था हर की पैड़ी और यहाँ कैसे पड़ा हूँ। तब भाइयों ने, लोगों ने बताया कि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और इस कंडीशंस में आप ऐसे ऐसे थे, अभी आपको हर मिलाप में ले जाया जा रहा है एडमिशन के लिए। ठीक है, मतलब ये कंडीशन जो देखा मैंने, समझा उस दिन इतना बेहोश हो गया, अगर जरा सा भी चूक होती तो पीछे से जितनी गाड़ियाँ आ रही थी हम दोनों को चटनी कर देता। लेकिन इतनी परिस्थितियां होते हुए भी वहाँ पर किसी ने देखा नहीं। हमारे पीले कपड़े थे, देखा है तो शांति कुंज के हैं। और लोग बताते हैं कि यहाँ 4 नंबर गेट से शांति कुंज लाने तक आधे घंटे से पौन घंटे लगा, इतना भीड़ था यहाँ। इन कंडीशनों में गुरुदेव वंदनीय माता जी के वो शब्द याद आते हैं, बेटा तुम्हें नहीं पता 24 घंटे हम दोनों तुम्हारे आगे और पीछे बॉडीगार्ड की तरह निरंतर लगे रहते हैं। तुम्हें नहीं ध्यान है अपने बच्चों का ख्याल माता पिता कैसे करते हैं, हम उस प्रकार से तो हम सब का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा भी रखते हैं। तुम किसी बात के लिए कभी चिंता मत करना और निरंतर हमारे कार्यों में आगे बढ़ते रहना। परम पूज्य गुरुदेव अंतिम दिनों में सबको बुला बुला कर गोष्ठी लिया कर रहे थे, ऊपर ले रहे थे और एक ही बात बता रहे थे, बेटा तुम्हें कोई भी पूछे तुम्हारे गुरु ने क्या दिया, क्या कहा, क्या गुरु मंत्र दिया, तो उन्होंने कहा कि एक ही बात बताना बेटा, जितने भी बड़े कार्य हुए हैं श्रम से हुए हैं, मेहनत से हुए हैं। और आज जो आखिरी मंत्र तुम्हें दे रहा हूँ, श्रम श्रम श्रम। कोई भी बात को गुरुदेव 3 बार बोलते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा श्रम के माध्यम से ही बड़े से बड़े कार्य होते हैं और निरंतर परिश्रम करते रहना। किसी ज़माने में माँ बहन की गाली बड़ी होती थी, आज के समय में सबसे बड़ी गाली है कामचोर हरामखोर। ये चीज़ मेरे बच्चों में ये लांछन नहीं लगना चाहिए। इस बात को पूज्य गुरुदेव अपने श्रीमुख से कहे हैं, जो दिमाग में हमेशा टंकार मारते रहता है और याद रखते हैं हम उस बात को कि गुरुदेव ने जो बात कहा है अंतिम समय में, उस बात को हमें निरंतर गांठ बांध के रखना चाहिए और उसी बात को लेकर के हम चलते हैं और जहाँ भी जब भी हमें अवसर मिलता है हम जाते हैं। 1998 में मैं पहली बार शांति कुंज में आया था। गांव के एक भाई ने मुझे प्रेरित किया था यहाँ आने के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ शिविर वगैरह भी चलते हैं 9 दिन के, 1 महीने के, लेकिन घूमने के उद्देश्य से आया। दूसरे जगह जाने वाला था वैष्णो देवी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ जाइए, तो यहाँ आ गया। और संयोग से शायद जुलाई का माह था और उस समय जहाँ भी बड़े भाई साहब लोग बैठते हैं अनुदान काउंटर के बगल में, वहाँ पे स्वागत कक्ष था। तो वहाँ पहुँचा तो बताया कि
मैं घूमने के उद्देश्य से आया हूँ, 8-10 दिन घूमूंगा फिरूंगा और फिर चला जाऊंगा। तो वाजपेयी जी भाई साहब थे वहाँ पे, उनने कहा कि 9 दिन का शिविर कर लीजिए, और उन्होंने 9 दिन के शिविर में हमें डाल दिया और तक्षशिला भवन के ऊपर आवास दे दिया। तो वहाँ जहाँ तक्षशिला भवन के ऊपर आवास था, वहाँ 1 महीने के शिविर में एक भाई रुका था, वो पहले से जुड़ा था और 1 महीने का सत्र कर रहा था। तो हम लोगों की दोस्ती हो गई, और उस समय मेरे मन में ये धारणा थी कि पीले कपड़े मतलब जिनसे कोई काम नहीं होता है, और जो भी नहीं कहना चाहिए वो सब मेरे दिमाग में था। तो चूँकि उनसे दोस्ती हो गई, तो वो प्रतिदिन देवात्मा हिमालय में जप करने जाता था, तो मैं भी उसके साथ में जाता था, लेकिन मैं जप नहीं करता था। वो जप करते रहता था और मैं उसका मजाक उड़ाते रहता था। एक दूसरा, वो प्रतिदिन यज्ञशाला में हवन करने के लिए जाता था, तो मैं भी उसके साथ में यज्ञशाला की लाइन में खड़ा रहता था। अब वो यज्ञशाला में प्रवेश करता था और मैं बाहर निकल जाता था। एक भी मंत्र का जप नहीं किया, न एक दिन हवन किया। हाँ, घूमे भी रहे, कभी ऋषिकेश, कभी हरिद्वार, कभी देहरादून, और इस तरह से 9 दिन व्यतीत हुए। मात्र एक प्रवचन में अटेंड किया था, ऐसा मुझे याद है, और 90 दिन फिर यहाँ से चले गए। चूँकि आदतें अच्छी नहीं थी, खराब आदतें थी, कुछ खाना पीना भी था। तो जब 9 दिन का सत्र करने के लिए आया था, तो ये मुझे ज़रूर पता था कि यहाँ पे कुछ गुटखा वगैरह भी नहीं खाया जाता था, और मैं उस समय गुटखा खाता था। तो सोचा कि अब शांति कुंज के अंदर प्रवेश कर रहे तो पहले गुटखे को बाहर छोड़ देते। तो ये सामने वाला जो पोर्शन बना हुआ है, उसके उस साइड में शायद एक नाला था उस समय, अब पता नहीं है कि नहीं। तो मैं वहाँ गया और मेरे जेब में जो पाउच था वहाँ नाले में छोड़ के आया, और फिर यहाँ पे प्रवेश किया था। और 90 दिन जब वापस जाने के लिए हरिद्वार से बस में बैठे, तो बस मुरादनगर के आसपास कहीं पे रुकी थी। तो जब बस रुकी तो चाय पानी लोग पी रहे थे, और मेरे को चूँकि 10-12 दिन हो गए थे पान खाने की आदत थी, तो वहाँ बढ़िया से पान बनाया, पान खाया, और फिर आगे की यात्रा की। उसके बाद में जब पहुँचे वहाँ पे, इंदौर में रहता था मैं, तो लगभग 10-15 दिन हो चुके थे, बल्कि इससे ज़्यादा। अंडे खाने की आदत भी थी। तो अब इतने दिन हो गए, तो अब उस समय से लगातार सुबह शाम लगभग 4-5 दिन ये क्रम चलता रहा, उसके अलावा और कुछ नहीं लेना। लेकिन जाने ऐसा क्या हुआ, गुरुजी की ही कृपा, कि 4-5 दिन के बाद में फिर अंदर से ऐसा लगा कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और उल्टियाँ होने लगी। तो तब से फिर वो छूटे तो छूट ही गए। 28 फरवरी को मैं यहाँ पे 1 महीने का सत्र करने के लिए पहुँच चुका था, और 1 महीने के सत्र में एडमिशन लिया। आदरणीय दुबे जी भाई साहब का ही संचालन था उस समय। तो संयोग से दुबे जी भाई साहब ने मुझे टोली का टोली नायक बना दिया। चूँकि टोली नायक बना दिया था, तो मेरी मानसिकता तो वैसी नहीं थी, न जप करने वाली, न तप करने वाली, न क्लासें करने वाली। लेकिन टोली का टोली नायक बनाने के नाते ये सोचा करता था कि यदि मैं नहीं जाऊंगा सुबह क्लास में, या योग व्यायाम की क्लास में, या हवन में आदि आदि, या श्रमदान में, तो अन्य भाई लोग भी नहीं जाएंगे। तो इस तरह से समय से पहले सभी क्लासों में चले जाना और सभी को अपने साथ में ले जाना। तो ईमानदारी के साथ में 1 महीने का सत्र हुआ, और उस दौरान जाने कैसे प्रतिदिन जब भी करना, हवन भी करना, ये मुझे नहीं पता कैसे किसकी प्रेरणा से हुआ, लेकिन 1 महीने का सत्र हुआ। उस दौरान ऐसी कोई बीमारी मुझे थी, तो मैं दवाई भी अपने साथ में लेके आया था। पसली में पानी भर गया था, तो लगभग 15 दिन बीते होंगे और वो दवाई ख़त्म होने को थी। तो मैं बहुत पता किया, आसपास मेडिकल दुकानों में, हरिद्वार में भी गया, उससे आगे भी गया, लेकिन कहीं कोई दवाई नहीं मिली मुझे। अब सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, शायद वो दवाई मिल जाती तो आज तक दवाई चलती रहती। लेकिन उस दवाई जो ख़त्म हो चुकी थी, उस दवाई के बाद में फिर और किसी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो शायद गुरुजी की ही कृपा। आदरणीय दयाशंकर जी वैसा फिर क्लास में आए और कहने लगे कि भाई समयदान चाहिए, कौन कौन समयदान दे सकता है। तो फिर वो दिमाग में कीड़ा था ही कि किसी न किसी तरह से अब ये वसूल कर रहे हैं। तो अब सोचा कि चलो भाई लगभग 1.5 महीना यहाँ रुकना हुआ, तो कुछ तो देना चाहिए। तो आदरणीय दयाशंकर जी वैसा को कहा कि हम साहब 1 महीने का समय देंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे। तो कहने लगे नहीं, कम से कम 3 महीने का तो देना होगा। तो अब सोचे कि अच्छे फंसे हैं,
तो जैसे तैसे 3 महीने का समय देने के लिए राजी हो गए और परिव्राजक के रूप में विदिशा जाना था। लेकिन संयोग से चूंकि मैं गाड़ी चलाता था तो उनने कहा कि आपको विदिशा नहीं जाना है, यही परिवहन विभाग में आपको सेवा देनी है। अब परिवहन विभाग में पहुंच गए तो गाड़ी चलाने के लिए मेरी धारणा ये थी कि गाड़ी चलाने के लिए मेरा संविधान लिया गया, गाड़ी ही चलाना है मुझे। लेकिन वहाँ पे दूसरे काम देने लगे मुझे, पानी लाना, चाय लाना आदि आदि, तो परेशान हो गया 4-5 दिन में और तैयारी कर ली जाने की कि अब मुझे संविधान मैदान नहीं करना है। लेकिन गुरु जी की ही कृपा, संतोष अवस्थी जी अभी भी है, तो उन्होंने खूब मुझे प्रेरित किया और किसी तरह से मुझे रोक लिया। और जैसे तैसे कुछ दिन बीते और भोजनालय में इधर से भोजन उधर जाता था और उधर से इधर आता था। तो लगभग 15-20 दिनों के बाद में भोजनालय की गाड़ी मुझे मिल गई चलाने के लिए। तो फिर समय बीतता गया, फिर ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं हुई। और उसी दौरान संगीत की क्लासें, संगीत में थोड़ी रुचि भी थी तो संगीत की क्लासें करने लगा, कर्मकांड की क्लासें करने लगा। 2003 में शादी हो गई थी तो शादी के तुरंत बाद फिर नोएडा भेज दिया गया। और वहाँ जाने के बाद में शांति कुंज क्या है, इसकी महत्ता क्या है ये मेरे समझ में आए। यदि काश मैं यहाँ से वहाँ न भेजा गया होता तो शांति कुंज की महत्ता मेरे समझ में नहीं आती। लेकिन उस गुरु सत्ता की अनुभूति पल पल होती है और ऐसा लगता है कि हमेशा हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे पीठ के ऊपर सवार हैं। बस इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।